पवित्र यीशु। सचमुच पिता, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। तू ढाल बनकर हमें बचाता है प्रभु। जब हम पुकारे तो दौड़ कर चला आता है। महान ईश्वर, तुझे छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं प्रभु, और सारे जहां में तुझसा कोई नहीं है महान ईश्वर। इसीलिए तो हम आप ही के सामने घुटने टेकते हैं प्रभु, आपके निकट आते हैं महान ईश्वर, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु और तू ही हमारा पिता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, जैसे नीति वचन उसका नीति वचन उसके 24:18 में ऐसा लिखा हुआ है, 24 के 16 में प्रभु, कि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे प्रभु, तो भी तू उसे उठाकर खड़ा करता है, और परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। पिता, सचमुच तू धर्मी जन को उठाता है प्रभु। हम 7 बार भी गिरे तो भी प्यारे पिता तू हमारे संग बना रहता है, क्योंकि वचन में तू कहता है कि नित्य में तुम्हारे संग हूं, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। पिता, हम आपकी ओर ही ताकते हैं प्रभु जी, जहां तू कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ना रबा शाखा न कलावारा वा शावारा। सचमुच प्यारे पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी। आप हमें हमेशा अपने संग लिए रहते हैं। हम किसी भी तरह की विपत्ति में क्यों ना पड़े, तू हमारे संग हमेशा बना रहता है प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते। आप इतना प्रेम हमसे करते हैं। आपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया प्रभु जी, कि पिता उसके क्रूस पर मारे जाने के द्वारा प्रभु जी हमारा उद्धार हो, हम बचाए जाएं। हाँ प्यारे पिता, आपने हमारे पाप और अधर्मों को प्यारे यीशु अपने ऊपर उठा लिया, हमें बचाया प्रभु जी, हमें मोल ले लिया, हमारे लिए कीमत चुकाई कि दंड की आज्ञा हमारे ऊपर ना हो। प्यारे प्रभु जी, आपने मृत्यु के डंक को हराया कि हमें अनंत जीवन के हम वारिस बन जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, इतने प्रेम करने के लिए प्रभु जी। उस प्रेम में हमें लिए चलिए प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों को अपने उस महान प्रेम से भर दीजिए प्रभु, जिसका ना ओर है ना छोर है प्रभु, कि हम हर व्यक्तियों से प्यारे पिता प्रेम करने सके, अपने बैरियों से भी प्रेम करने सके, हम क्षमा करने वाले बनने पाए प्रभु। जिसने हमारे विरुद्ध पाप किया है उन्हें क्षमा दे सके महान ईश्वर, हम वो शांति पा सके जो समस्त ज्ञान से प्रभु परे है। पिता, तू कहता है मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता, बल्कि वो शांति देता हूं जो समस्त ज्ञान से परे है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। भजन संहिता 23:8 में प्रभु आप कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हाँ प्यारे प्रभु जी, जितने समय के लिए अभी हम इस पृथ्वी में हैं, हम आपकी भलाई और करुणा को देखते रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारी महिमा आपको देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम लोग और एक गाना गा के प्रभु को महिमा देंगे। ये है रिवाइवल सॉन्ग से ही है, सॉन्ग 524, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हालेलुया। हम गाए हो शना तू रंग जो है जो तेरी महिमा होए
सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महिमा तुझी को मिलती रहे प्रभु जी, तेरा नाम सर्वदा ऊंचा किया जाए। हालेलुया, जय जयकार प्रभु, स्तुति महिमा आराधना तुझी को मिले प्यारे पिता। और दुनिया में कोई नहीं है प्रभु जो इस योग्य है प्रभु, केवल आप ही योग्य है महान ईश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद जीसस। हालेलुया हालेलुया ना रबशा का ना कलवा रबशा वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, फॉर एवरीथिंग पिता। हर एक आशीषों के लिए जो तूने इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पे दिए हैं प्रभु, हर एक लोगों को दिए हैं, हम सबों को दिया है प्रभु, एक एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। सचमुच हम आशीषों से भरे हुए हैं पिता, हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, नहीं है महान पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा। सचमुच तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया 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 राजा, हालेलुया प्रभुओं के प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु, हमारे मुंह के वचन, हमारे हृदय का ध्यान प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है जाऊं, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है जा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो होशना, हालेलुया, होशना प्रभु, ऊंचे में तुझे होशना। तू पवित्र है प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। भजन संहिता 23:2 में पिता आपका वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, सचमुच प्रभु
तू हमारे इतना निकट रहने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, तू हमें देखता रहता है प्रभु जी, कि जिसका मन तेरे ओर निष्कपट है प्रभु, तू उसकी ओर देखता रहता है प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच हम इतने भाग्यवान हैं, हम इतने भाग्यशाली, हम इतने फॉर्चुनेट है प्रभु, कि ऐसा प्रभु हमारा प्रभु है। प्रभु यीशु पिता का प्रभु हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसी के योग्य है प्रभु। आप महिमा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप जय जयकार के योग्य हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, कोई ऐसा मित्र नहीं है जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे प्रभु जी। तूने हमारे लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और फिर भी पिता तू लोगों को क्षमा करके आप चले गए। हाँ पिता, आपने सिखाया कि हमें इस पृथ्वी में क्षमा करना है लोगों को प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हमें दीन और नम्र बनाना सिखाया है प्रभु जी। आपने जो कहते हैं, वचन बताता है कि आप जगत की ज्योति है प्रभु जी। उस ज्योति से, उस महान प्रकाश से पिता, मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक जन को भरिए प्रभु जी। हर एक जन का अंधकार दूर हो महान पिता, क्योंकि वचन बताता है कि तूने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। प्यारे प्रभु जी, उस ज्योति से हम आलोकित होकर दूसरों को भी आलोकित कर पाए प्रभु जी। हर एक को उस प्रकाश में लेकर आने सके महान ईश्वर। जितनी आत्माएं जा रही हैं प्रभु उस आग की ओर, उन्हें झपट कर हम अपने और खींचने पाए प्रभु जी। आत्माएं बचाई जाए प्रभु जी, आत्माएं बचाई जाए। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपको थैंक्स बोलते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, महान है प्रभु जी। और तुझे छोड़ और कोई ऐसा नहीं है प्रभु, जो हमारे जीवन का प्रभु है, जो हमें संभालता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आपके साथ क्रूस में चढ़ाए गए, अब हम जीवित ना रहे पिता, प्रभु आप हम में जीवित है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया जीसस गॉड, हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। नारावशा कना कलावारवशा वारावार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस गॉड। सब प्रार्थना हम मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके शीघ्र आने वाले मसीह यीशु आपके नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ये समय है, अब हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस समय मैं प्रॉफिट वीरेन सामवेल को इनवाइट करती हूँ आगे की अगुवाई के लिए, वचन सेशन की ओर जाने के लिए। प्रॉफिट, आपका स्वागत है, ओवर टू यू। Praise the Lord। और सुंदर वर्शिप के लिए नित्य मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और हम उसकी स्तुति कर पाते हैं। आज के दिन के लिए हम उसके धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। और यह वक्त है गवाहियों का उपयोग। यदि आपके पास गवाही है तो हम लोग दो गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम लोग वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपका मदद करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आपके पास गवाही है तो आप अवश्य अपने गवाहियों को शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा बहुतायत से होने पाए। सो प्रियो, आप आमंत्रित हैं। कोई भी दो जन इनको लगता है कि अपने गवाही बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपका स्वागत है। हेलो हेलो, जय यीशु। मैं सीमा बाड़ा रांची से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है, बात 15 तारीख की है। जिस दिन हमारा शादी का सालगिरह होता है, तो उस दिन कुछ गेस्ट को बुलाए हुए थे, घर के भाई बहन ही थे, हस्बैंड की तरफ से और मेरे तरफ से। तो मेरी दीदी सर्विस करती है, तो वो दिन का ही प्रोग्राम था, तो रात में शाम में आने वाली थी।
तो मेरे हस्बैंड के भाई लोग और भाभी लोग, उसके बच्चे सब खाना खाने के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद वे चले गए। फिर घर गंदा हो गया था, तो मैं सोची कि दीदी भी आने वाली है तो घर को थोड़ा साफ़ सफाई कर देते हैं। तो मैंने पानी डाल करके घर की साफ़ सफाई की, और जितना कचरा था, बाहर का प्लॉट है, वहाँ थोड़ा झाड़ी है, घास है, तो वो कचरा को मैंने एक डिस्पोजल गिलास में डाल करके फेंक दिया। मेरी बेटी आई और बोली, मम्मी मेरा यहाँ ईयरबड था, नीचे गिरा हुआ था, हम उठाए नहीं थे। तो मैंने कहा कि जा, हम तो उसको फेंक दिए बाहर में, अब नहीं मिलेगा, ऐसे बोल करके। अब मेरी बेटी परेशान हो गई, और रात का 9 बजे उसके कज़न भाई बहन थे, कज़न्स थे, तो वे सब जा करके ना रात में ढूंढने लगे कि अभी जो सेंस से अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। हम बोले छोड़ दो बेटी, अभी नहीं मिलेगा, सुबह हम देख लेते हैं। और हमको याद भी नहीं है कि हम कैसे फेंके, क्या फेंके। फिर सुबह में जब प्रोफेसर वीरेंद्र सर बोल रहे थे कि आप विश्वास करो, तुम्हें मिल जाएगा, ये वचन को लेकर के मेरी बेटी के बोली, चलो अभी जाते हैं हम लोग, पेड़ ख़त्म हुआ है, और तुम भी विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, बोल करके। फिर हम गए। फिर याद भी नहीं था कि हम कैसे फेंके, डिस्पोजल में डाल के फेंके, कैसे फेंके हैं। तो वहाँ हमारे एक कपड़े का टैग रखा हुआ था, तो टैग को मैंने देखा कि ये तो मेरा अभी का फ़िलहाल का टैग लगा हुआ है कपड़े का, तो इसी के आसपास मिलेगा। तो वहीं पर ढूंढी, उसके बाद में देखी तो गिलास में वो ईयरबड्स मिल गया, और पानी भीगे रहते हुए भी वो काम कर रहा है। तो इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रोफेट वीरेंद्र सर जो भी सिखाते हैं हम लोग को, हम उसे सीख रहे हैं, मेरे विश्वास में आगे बढ़ रहा है। और यह प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म वीरेंद्र सर ने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और वो ईयरबड्स मिल गया है। और मेरी दूसरी गवाही है कि 2 तारीख को रांची में प्रोफेट सेजवान आने वाले थे, तो 1 तारीख को आए थे, तो 2 तारीख को जैसे प्रेयर ख़त्म हुआ तो ये बताए बिशप दिनेश कि हम रांची आए हुए हैं। अब मेरी बहुत इच्छा थी कि बिशप दिनेश मेरे घर में आए और प्रेयर करे। अंदर से इच्छा थी, हस्बैंड कभी बोलते थे कभी बुलाएंगे प्रेयर कराएंगे बोलते थे, लेकिन ऐसे मौका नहीं मिल रहा था। तो अब उस दिन क्या हुआ कि हम चाह रहे थे कैसे बुलाएं, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं गांव, और मेरे बच्चे भी कॉलेज जा रहे हैं, और हम तो अकेले हो गए हैं, कैसे बुलाएं, क्या करें। सोच ही रहे थे कि इधर से ही बिशप जी का फ़ोन आ गया कि बोले कि सीमा दीदी आप कहाँ हैं, हम आपका घर आना चाहते हैं। बोले तो हमें, हाँ बिशप जी आप आ जाइए मेरे घर में, लेकिन घर में कोई नहीं है। तो वो आने के लिए बोले, और बस हम अपना एड्रेस दे दिए कि हम आरा गेट में रहते हैं, और बिशप जी आए और सही जगह में हमको ढूंढ लिया, जो हम उसको कभी भी नहीं देखे थे। आने से मुझे बहुत ही खुशी हुई, और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो हम मन में रखते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं प्रभु हमारी बात नहीं सुनता है, लेकिन वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी इच्छा को पूरा करता है। इसलिए हम बिशप जी से मिल करके बहुत खुशी हुई, और प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर को, कि हम उसने हमें हमारी इच्छा को पूरा किया और हमें विश्वास में आगे बढ़ाया है। और ऐसे प्लेटफॉर्म को जितने भी प्रोफेट है, जितने भी आयोजन करता है, जो हमारे लीड करते हैं, उन सभी को हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सीमा मैम की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच जो हम इस प्लेटफॉर्म में रह के सीख रहे हैं, और उसे जब हम अप्लाई करते हैं, जब उसे प्रयोग में लाते हैं, तो सचमुच हम जान पाते हैं कि हाँ सचमुच हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा विश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी बातों में ही जब हम प्रभु में विश्वास करना सीखते हैं, उसे भरोसा करना सीखते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को उन्नत करता है, मजबूत करता है, हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाता है। और सचमुच प्रभु अपने प्रिय लोगों से हमें मिलने का मौका देता है। या क्या ही प्रिय और अद्भुत बात है, और हमारी इच्छाओं को वह स्वर्ग से पूरा करता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस गवाही के लिए हम सभी सुनकर बहुत आनंदित हैं, मगन हैं। सचमुच प्रभु आपको और अधिक ब्लेस्ड कर सीमा मैम। सचमुच प्रभु और अधिक आपकी गवाही को, जीवन को और अधिक अपनी गवाहियों से भरे, और अधिक प्रभु आप बढ़ते जाए, और आपके नाम, परमेश्वर के नाम की महिमा
सदा सर्वदा होती रहने पाए। तो सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा मिलने पाए। हम लोग और एक कोई गवाही सुनेंगे, किन्हीं के पास और है तो कोई भी। हेलो, सबको यीशु सहाय। मैं कंचन मिंज रांची से बोल रही हूँ। मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत सारी गवाहियों को दिया है और आज मुझे वो मौका मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वक्त मैं करीबन 1 महीने से चेन्नई में हूँ और मैं अपने हस्बैंड के आंखों के इलाज के लिए यहाँ के एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए हम दोनों आए हुए हैं और परमेश्वर ने यहाँ आकर हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोला है। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थायराइड की प्रॉब्लम थी और उस वजह से इनके लेफ्ट आई वो बाहर की ओर निकल के बड़े हो गए थे और उन्हें धीरे धीरे उस आंख से दिखाई देना बंद हो गया और किसी तरह से वे ऑफिस आना जाना कर रहे थे, पर ऐसा कब तक चलता, ऐसे सोच करके हम दोनों ने निर्णय लिया और यहाँ चेन्नई में हम लोग इलाज के लिए आए हुए हैं। तो इलाज के पहले यहाँ सारा डायग्नोस किया जाता है, सारा टेस्ट होता है, उसके बाद ही इलाज शुरू किया जाता है। तो जब इनका एक एक टेस्ट होने लगा तो बहुत टाइम ले रहा था टेस्ट होने में। तो जब टेस्ट का जो रिपोर्ट आता था उससे पहले ही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, बाहर डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठे रहती थी वेटिंग एरिया में और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि प्रभु, मैं कोई डॉक्टर नर्सेस को नहीं जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ सिर्फ आपको जानती हूँ और इनका जो भी टेस्ट आएगा वो प्रभु मैं उसे भी नहीं मानती हूँ। और उसका इसी तरह से जितना सारा टेस्ट हुआ, सारे टेस्ट के समय मैं इसी तरह प्रार्थना करती गई और परमेश्वर की कृपा से वो सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। उसके बाद उसके बाद सारा रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, इन्हें 3 इंजेक्शन दिया जाएगा और इनके आंखों की रोशनी वापस आएगी, अगर नहीं आती है तो हमें सर्जरी करना पड़ेगा। इस पर यह सुनते ही मेरा एकदम विश्वास पक्का हो गया कि नहीं, इन्हें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु आप इसे ऐसे ही 3 इंजेक्शन से ही ठीक कीजिएगा। तो उसके बाद जब इन्हें तीनों इंजेक्शन दिया गया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके आंखों की रोशनी वापस आने लगी और इन्हें बहुत बेहतर महसूस होने लगा। फिर हमने सोचा कि 3 इंजेक्शन के बाद सारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वापस रांची लौटेंगे। मगर थर्ड डे जब इंजेक्शन उनका पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इन्हें रेडिएशन देना होगा आंखों में, जो सूजन है आई बॉल के पीछे उसे थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर 3 इंजेक्शन चलाना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के हम दोनों लौट रहे थे, अपने होटल में लौट रहे थे। दोनों के मन में यही था कि रेडिएशन तो कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, पर हम दोनों ने कुछ कहा नहीं एक दूसरे से। उसके चलो देखा जाएगा जो होगा। नेक्स्ट डे हम लोग जब रेडिएशन के लिए पहुंचे, वो भी काफी परेशानी हुई हमें वो जगह पहुंचने में। हम जिस होटल में ठहरे थे वहां से करीबन 1 घंटे की दूरी पे है वो हॉस्पिटल। जब हमने वहां गया तो वहां पे डॉक्टर बहुत अच्छे से बिहेव किए और वो हमें बहुत क्लियरली बताए कि नहीं, सिर्फ कैंसर पेशेंट को ही ये रेडिएशन नहीं दिया जाता है, अन्य पेशेंट को भी दिया जा सकता है और वो जो सूजन है उसे रिड्यूस करने के लिए ही वो दिया जाता है और ये 10 सीटिंग में होगा, ऐसे बोले। फिर हम लोग फिर भी मतलब हर एक बातों को परमेश्वर के निकट में ही हर एक बातों को रख रहे थे, प्रार्थना भी करते जा रहे थे प्रभु, और इससे कोई बड़ा बात ना हो। फिर डॉक्टर ने हमारे मन को जाना और बहुत सिंपल बातों में हमें हर एक इलाज का अर्थ बता दिया कि ये इस तरह से होगा। फिर वो चार्ज जब बताए तो हमारा तो उस तरह से हम लोग तैयार नहीं थे इस चीज के लिए, पर प्रभु ने उसके लिए भी इंतजाम किया और काफी मतलब इनका ट्रीटमेंट में काफी खर्च
आया, तो वो भी परमेश्वर ने इंतजाम भी किया और वो भी अच्छे से हो पाया। और इनका अभी रेडिएशन 8 हो चुका है। और इसी दौरान जब मैं मतलब मुझे बहुत आनंदित हुआ, मेरे मन में बहुत आनंद हुए हम कि हम दोनों की परमेश्वर हमारी एक-एक प्रार्थनाओं को सुनता ही जा रहा है। इसी दौरान बीच में मैं प्रोफेट वीरेंद्र जी से भी बात की, तो अपनी हर एक आशीषों को बताई कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए आशीषों के द्वार को खोलता जा रहा है। और वो भी ये जानकर खुश हुए। और उन्होंने वो रास्ते में थे, पर उन्होंने हम दोनों के लिए प्रेयर किया। और इसके लिए प्रोफेट को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो बहुत सारे हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारी बातों को बताते हैं, बाइबल के गूढ़ बातों को बताते हैं, जो अब तक हम लोग सिंपल तरीके से बाइबल को जानते थे, पर अब हम लोग बहुत विशेष तरीके से बाइबल को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इनका इलाज अच्छा, उचित और जो इनके लिए आवश्यक है, वो हो पा रहा है। मेरी और एक गवाही है, जब हम लोग अभी चेन्नई में जैसे रह रहे हैं, तो इसी दौरान मेरी बेटी का सीबीएसई का रिजल्ट निकला। तो उस दिन हम लोग सभी बहुत इंतज़ार में थे कि हाँ, बेटी का आज रिजल्ट निकलने वाला है। और इसके लिए भी पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि उसके जो बंद दरवाजे थे, वो परमेश्वर ने खोला। कहने का मतलब ये कि लास्ट ईयर बेटी का रिजल्ट खराब हो गया था, तो इसके लिए हम लोग बहुत चिंतित थे कि कैसे क्या होगा। पर इस साल परमेश्वर ने उसे आशीष दी है और इसके लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और उसकी एडमिशन भी बहुत ही अद्भुत तरीके से हुई, जो हमारी परिस्थिति से परे था, वो भी परमेश्वर ने मार्गों को खोला। जिस दिन हमें एडमिशन के लिए जाना था, उस दिन रात में पता चला कि बेटी एडमिशन के समय 4 फोटो और आधार कार्ड का हार्ड कॉपी और एक डॉक्यूमेंट जो हम लोग नहीं निकाल पाए थे ऑनलाइन, वो 3 डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था। और नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे हमें एडमिशन के लिए जाना था। तो रात में ही जब वो बताई कि मम्मा मेरे पास ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है और कल 8 बजे जाना है, तो उनके पापा थोड़ा नाराज हुए कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कल एडमिशन के लिए जाना, अभी रात में क्या ही हो पाएगा। फिर तो मेरा विश्वास इतना पक्का था कि नहीं, मत गुस्सा कीजिए, नाराज मत होइए, कल प्रभु सब समस्या का हल करेंगे, कल हो जाएगा इसका। और कल लास्ट डे ही था, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा मेरे मन में। और हम बोल भी रहे थे कि नहीं, प्रभु हमारे लिए कुछ रास्ता का खोलेंगे और उपाय भी करेंगे। नेक्स्ट डे जब हम लोग गए वहाँ, तो मैं सोची कि शायद वहाँ ज़ेरॉक्स मशीन होगा, तो मैं स्टाफ को बोल करके मैं निकलवा लूँगी। पर वो बोले कि नहीं, सारा प्रिंसिपल के पास चला गया है और एडमिशन के पहले हमें प्रिंसिपल से मिलना था। तो जब मैं और मेरी बेटी प्रिंसिपल के पास गए, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, प्रिंसिपल के टेबल के सामने सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रखा हुआ है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फादर भी बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किए और बहुत अच्छे से हमसे बात किए और बेटी को भी बहुत सारे आशीष दिए और वेलकम कहा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं निकला था, सेकंड लिस्ट में निकला। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। वो उससे निकल करके फिर हम लोग को एडमिशन के लिए काउंटर के पास जाना था। तो जब वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर 4 फ़ोटो की ज़रूरत थी, पर बेटी के पास 2 ही फ़ोटो था। फिर हम लोग की जब बारी आई एडमिशन की, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो इसमें भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वहाँ सिर्फ़ 1 फ़ोटो की ज़रूरत हुई और इस तरह से हम लोग एडमिशन करा पाए। जब एडमिशन कराने गए, तो मैं सारा कैश लेके गई थी, पर पता चला कि कैश नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करना था और उस वक़्त मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि वो आँख से देखने में असमर्थ थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए थे। तो मैं ही लेके गई थी बेटी को। फिर ऐसा हो गया और उस दिन सैटरडे संडे था, जो कि क्लोजिंग डेट था बैंक का। तो फिर उसमें भी मेरे मन में तुरंत आया कि नहीं, एटीएम के बगल में एक डिपॉज़िट मशीन भी होता है, वहाँ जा कर के और फिर हम ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं।
तो इसके लिए बहुत टाइम लगता। काउंटर में बोले कि नहीं, सिर्फ 2 घंटे ही टाइम होगा। तो फिर क्या करे, तो फिर हस्बैंड को फोन किया, तब वो बेटी के बड़े पापा से बात किए, तो वो अपना अकाउंट से फिर ट्रांसफर कर दिए, और इस तरह से बेटी का एडमिशन हो पाया। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति को भी मेरे लिए खोला, और विपरीत परिस्थिति में मेरा सहायता किया। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी टीम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा मंच को हमारे समक्ष में लाया है कि हमारी आत्मिक आंखें खुलने पाई और हम प्रभु के निकट और अधिक आ पाए। इसके लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो हमारे लिए अद्भुत अद्भुत काम, जो हमारे सोच से कहीं परे होता है, वह हमारे लिए करता है। इस प्रकार हमने गवाहियों से सुना, और सचमुच परमेश्वर को सारी आदर, महिमा और गौरव प्रशंसा मिले कि परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखता है, हर एक परिस्थितियों से, मुसीबतों से बाहर निकालता है, अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आशीषों को देता है और हमें संभाल लेता है। सचमुच परमेश्वर पिता अद्भुत, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारे मानस कहीं बढ़कर देता है। हमारा भरोसा उस पर और अधिक बढ़ता जाता है जब हम उसके कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं, उसके आशीष को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। हमारा भरोसा उस पर अधिक उन्नत और मजबूत हो जाता है। सचमुच परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। कच्चर मैम, आपको प्रभु बहुत ब्लेस्ड करे, आपके पति को ब्लेस्ड करे, पूरे परिवार को ब्लेस्ड करे। प्रभु के आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में और अधिक फले फूले बढ़े, और सचमुच प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। सचमुच हम इस गवाही को सुनते हैं तो हम भी आनंदित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि परमेश्वर के और इस अद्भुत और अनोखे काम को जो उन्होंने आपके जीवन में किया है, हम सुनकर आनंदित और मगन है। सचमुच प्रभु अपने बेटे और बेटे को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं हटाऊंगा, वह हमेशा हमारे साथ रहता है, और सचमुच वह हमें संभालता है। हर एक परिस्थितियां, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, वह हमें संभाल लेता है और हमें आशीषों से भरता है, और हमसे वो प्रेम करता है। सो सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। इस गवाही के लिए भी प्रभु को महिमा मिलने पाए। और आइए हम इस वक्त हम अपने प्रॉफिट सर, प्रॉफिट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं आगे के सेशन के लिए। प्रॉफिट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रॉफिट सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने मन और दिल को हम फिर से एक बार तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। ऊपर अल्लाह बो शिबा नामा खारा लिखे सीखे और डिक्री करते हुए हम अपने आप को, मन को तैयार करें कि परमेश्वर के जीवित वचन को हम सुन सकें और परमेश्वर का वचन हम सबों के जीवन में जड़ पकड़ने सके और उन आशीषों में हम बढ़ सके। हालेलुया, राबा शबोरे लेखे सीखे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हम डिक्री करते हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को घोषित करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए प्रदर्शित हुआ है, प्रकट हुआ है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्षण आपका प्रेम हम सबों के हृदयों में संचरित हो, हमारे मन और विचारों में संचरित हो प्रभु, और अधिक हम आत्मिक ज्ञान और समझ में हम बढ़े प्रभु। धन्यवाद देते हैं। रेलोबा शबोरे लेखे सीखे, ओपानी माना खरा लाखो सीखे। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है।
पिता धन्यवाद करते हैं, आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा प्रभु आपने अपने साथ हमें मेल किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें आशीषित ठहराया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबा शबोर लखासीना माना उसी के धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग ऑलरेडी बिलीव कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी आशीषित हैं, परमेश्वर के प्रिय लोग हैं? जितना अधिक हम मनों में सोचेंगे, जितना अधिक हम मनन करेंगे, उतना ही अधिक हम इन चीजों को अपने जीवन में देखेंगे। हम कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं? गुड गुड गुड, बहुत सारे हैंड रेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को बिलीव कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारी कल्पनाओं को देखता है, और जैसे हम कल्पनाएं करते हैं, जैसे हम मन में सोचते हैं, वैसे ही चीजों को हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारा लाभो सेवा ना माना खरा लिखिए। कितने लोग अपने मोबाइल में रिमाइंडर डाल के चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं? हेलो, गुड गुड। अनिता क्रिकेटा मैम, यस। तो जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, जो बातों को अगर आप सीखते हैं, अगर उनको प्रैक्टिस आप करेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे। वचन हम सुनेंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। अपोलिना मैम है, शेखर जी हैं, गुड। तो कई बार हम अपने बिजी शेड्यूल में होते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अपने मोबाइल में आप एक शेड्यूल अपना बनाइए, अपने सहूलियत के आधार पर। एक गैप के बाद 3 घंटे या 4 घंटे में एक रिमाइंडर डालिए। अलार्म क्लॉक आप रिमाइंडर के रूप में यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, और मोबाइल का जो रिंगटोन होता है उसी तरह से आप उसको अलार्म का भी रिंगटोन को रखिए, जिससे आप रिमाइंडेड होते हैं कि आप ब्लेसेड हैं। कई बार ऐसा अपने काम करते हुए कई बार आप बर्डनड हो जाएंगे, कई बार निराशा आएगा, कई बार आप ओवर बर्डन होंगे, ओवर एंशियस हो जाएंगे कोई हालात और परिस्थितियों को। लेकिन जैसे वो रिमाइंडर आएगा, देन अगेन आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करेंगे। इसीलिए इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आज हम उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे, और कैसे मालूम करेंगे कि हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, है ना? इन चीजों को कैसे हम उजागर करेंगे? बाइबल के कई पदों को अगर आप देखेंगे, जहां पर इन बातों को का उल्लेख है कि हम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आया, परिपूर्णता का जीवन देने के लिए आया। हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। ऐसा करके बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे। इब्राहिम के आशीषों का हम वारिस ठहराए गए हैं, हम उनके कृपा पात्र हैं, उनके कृपाओं से भरे हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे बातों को आप वचन में सुनते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन की बातों को ध्यान रखेंगे, है ना, उनकी सामर्थ्य को हम विश्वास करेंगे,
उसकी सामर्थ्य को निकम्मा नहीं जानेंगे। कहने का मतलब कि हम उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, और जैसा वचन में लिखा है वैसे ही उन चीजों को बिलीव करना शुरू करेंगे, तब ट्रेमेंडस लाइफ हम सबों के जीवन में हम देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। मेनी थिंग, हालात और परिस्थितियां भी हमसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है। अगर आप बाइबल के पदों को देखेंगे तो वचन लिखता है कि आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। वर्ड से पहले कुछ भी नहीं था, इस दुनिया की क्रिएट भी नहीं हुआ था, वर्ल्ड क्रिएट भी नहीं हुआ था, दुनिया बनी भी नहीं थी, स्वर्ग और पृथ्वी भी नहीं बनी थी, हम लोग कोई नहीं बने थे। जितनी चीजें जो इस पृथ्वी पर है, जिन पर हमारा जीवन यापन निर्भर है, जितनी भी चीजों का हम उपयोग करते हैं अपने जीवन को सुचारू रीति से चलाने के लिए, उनमें से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ था, कोई भी चीज बना नहीं हुआ था। और उससे पहले परमेश्वर का वचन, सबसे पहले परमेश्वर का वचन है। तो जब हम वचन की बातों को मनन करेंगे, बिलीव करेंगे, उन चीजों को सोचेंगे, चीजें क्रिएट होना शुरू होता है। वचन से ही क्रिएशन शुरू हुआ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जैसे हम डिक्लेयर करेंगे, आज हम और एक नई चीज को बताना चाह रहे हैं आपको। हाउ डू यू नो कि आप ब्लेस्ड हैं? हाउ डू यू एक्सप्रेस कि आप ब्लेस्ड हैं? कैसे आप उसको प्रकट करते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं? है ना, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की आशीषों से भरा है। कैसे आप उनके प्रति आप धन्यवादी होते हैं? हाउ डू यू नो? तो हम इब्राहिम से सीखेंगे कि इब्राहिम का जीवन कितना आशीषित था और वो कैसे उन चीजों को प्रकट किया कि वो आशीषित है। हम 12 वचन को देखेंगे, उत्पत्ति का 12 अध्याय 12 पद संख्या 2 को पढ़ेंगे। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और दो तुझे कोसे उसे मैं साप दूंगा और भूमंडल की सारी कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड कि कैसे इब्राहिम के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। और उसी आशीष का कड़ी, वही आशीष से आप जुड़ गए हैं। कैसे? हम मसीह यीशु के द्वारा जुड़े। तो यहां पर जो बड़ी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया कि सब जातियां अब्राहम के द्वारा क्या होगा? आशीष को पाएगा। भूमंडल के सारे कुल, सारी जाति तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल की सारी जाति तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की आशीषों का भागी आप ठहराए गए। अब मेरे साथ गलातियों की पुस्तक को आप खोलेंगे। गलाती की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 29। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 29। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम अब्राहम के वंश हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हैं, उनकी आशीषों का वारिस है। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया कि उसके द्वारा सब जाति आशीष को पाएंगे, मसीह यीशु के द्वारा हम उसी आशीष का भागी ठहराएंगे।
इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह यीशु में हमें प्रदान किया है। लगातार हम गीतों में गाते हैं कि हम उसके चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और उसकी निज प्रजाएं, कृपाओं से भरे हुए। There are lot of promises that he speaks, लेकिन ये हमारे लाइफ में कब काम करेगा? जब हम बिलीव करना शुरू करें। और हम जब उन्हें जाहिर करना शुरू करेंगे। कैसे हम जानेंगे कि हम आशीषित हैं? हम यहां पर देखें कि अब्राहम के लिए आशीष की बातें बोली गई 12 अध्याय में, और 13 अध्याय में हम फिर से पढ़ेंगे उसका दूसरा पद में 13 का 2। 12 का 2 में हम अब्राहम के विषय में सुने कि कैसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि उन्हें आशीष देगा, और 13 का 2 में लिखता है कि अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोने रुपए का बड़ा दानी था। मतलब एवरीथिंग ही हैज। सोने रुपए से वो धनी था, संपन्न था। उस समय के हिसाब से जो चीजें से संपत्ति को आकलन किया जाता था, लोगों के पास जितने सोने होते थे, चांदी होते थे, भेड़ बकरियां हुआ करती थी, उसी हिसाब से लोगों की संपन्नता को आंका जाता था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अब्राहम बहुत धनी था। तो इब्राहिम ने कैसे प्रकट किया? ही इज ब्लेस्ड। कई ऐसी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन की प्रतिज्ञाओं को जब आप सुनते हैं तो हम हमारे संपन्न होने की बातों को हम कैसे प्रकट करते हैं? हमारे विश्वास को हम कैसे जाहिर करते हैं? हम आशीषित हैं, उसको हम कैसे प्रकट करेंगे? केवल बिलीव करने से नहीं होता है। अगर मैं याकूब का पत्र में बुक ऑफ जेम्स है ना, जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स, आप मेरे साथ खोलेंगे लेटर ऑफ जेम्स, तो उसमें कुछ बातें लिखी है कि कैसे हमारा विश्वास कार्यकारी होता है। तो अगर हम याकूब का किताब को खोलेंगे तो वहां से हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे। 1 या 2 लाइन मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनेंगे। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। समथिंग दैट वी हैव टू डू। हमारे विश्वास को प्रकट करने के लिए वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। कुछ हमें करना पड़ता है, उससे हम जानते हैं कि हम आशीषित हैं। हम आशीषित हैं बोल के अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने उस विश्वास को जाहिर करने के लिए वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो फिर वो विश्वास व्यर्थ है। कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। याकूब का जो पत्र है अध्याय 2, जहां विश्वास और कर्म के विषय में जो टॉपिक है, उसी में इन शब्दों का मैं आपके बीच में, उन्हीं वचनों में से कुछ बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्मों से विश्वास सिद्ध होता है। तो हम जब अपने विश्वास को एक्सप्रेस करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, और वो जो डूइंग है वो क्या है, उसको हम फिर से जेनेसिस की किताब में आएंगे और हम उसे पढ़ेंगे। वहां से चीजें हमारे लिए प्रकट होगी, उजागर होगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिक्लेरेशंस की जब बातों को देखते हैं कि गॉड हैज ब्लेस्ड अस, हम बोलते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस आई एम ब्लेस्ड। अब्राहम की आशीषों का मैं बारिश हूं। यहां पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं हम ब्लेस्ड हैं। एंड 13 वचन में हम क्या देख रहे हैं कि गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अब्राहम। उनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आ रहा है। आप हम 14 वचन में, 14 अध्याय में जाएंगे। हम लोग सिलसिलेवार देख रहे हैं,
12 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और उन प्रतिज्ञाओं को जब आप डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, चीजें आपके लिए, आपके जीवन में आना शुरू होता है। 13 वचन के आधार पर हम देख रहे हैं कि अब्राहम आशीषित है, ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड। 14 का हम देखेंगे 18 वचन, 14 का 18 वचन बाइबल में फर्स्ट टाइम जो मेंशन वर्ड है टाइथिंग के बारे में, इन द ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक। ये टाइथिंग पैटर्न है गॉड का। अगर हम मलाकी की किताब में देखेंगे, टाइथिंग का एक पैटर्न हमें वहां दिखता है। वो पैटर्न से अलग एक पैटर्न यहां पर दिखाया गया है, जो पहली बार ये जिक्र है टाइथिंग का। व्हाई डू वी टाइथ? हम लोग टाइथिंग क्यों देते हैं, दशमांश क्यों देते हैं, और क्यों देना चाहिए? इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ कि वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। इन बातों को सिद्ध करने के लिए, इन बातों, इस विश्वास को पुख्ता करने के लिए हमें स्टेप लेते हैं कि वी आर ब्लेस्ड। जो कुछ भी हमारा वो प्रभु का है। एक थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है। सो एनीबडी दैट इज गिविंग टाइथिंग, वो इन बातों को विश्वास करता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उसको दिया हुआ है। एवरीथिंग इज, उनके जीवन में जो कुछ भी है, धन संपदा है, संपत्ति है, सुखी संपन्न जिंदगी जो है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। उनकी आशीषों से ही उनका जीवन। और इसी को हम एक्सप्रेस करने के लिए टाइथिंग का पैटर्न यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसको गौर करेंगे। कई बार लोग टाइथिंग इसलिए करते हैं कि दे वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम गॉड, कि हम देंगे तो हमें उसे 10 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। इस प्रकार से हम कई बार टाइथिंग देते हैं। हम कई बार लोगों को दे रहे हैं टाइथिंग। रॉन्ग मोटिव से जब आप टाइथ करेंगे तो कई बार आप अपने जीवन में चीजों का ब्रेक थ्रू नहीं देख रहे हैं, आशीष नहीं देख रहे हैं। अगर आप कुछ पाने के लिए, इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ थिंग कि हम गॉड को ब्राइव कर रहे हैं कि लॉर्ड, हम कुछ आपको दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, आप हमको और ज्यादा दीजिए, 1000 गुना दीजिए, 100 गुना दीजिए। आपके पास जो है उसी को आप एक्सप्रेस करिए कि यू आर ब्लेस्ड है, आशीषित है। आप अपने जीवन में आशीषों को देखिए, उसके हिसाब से यू टाइथ। ना कि हम पाने के लिए, एक प्रकार का ये ट्रांसैक्शन, फिनेंशियल ट्रांसैक्शन, ठीक है, हम देंगे तो हमको मिलेगा, हम 10 देंगे हमको 100 मिलेगा, 10 देंगे हमको 50 मिलेगा। तो जब हम ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेडेक का जो पैटर्न को देखेंगे, ब्लेसिंग पैटर्न को देखेंगे, सो गॉड हैज बीन ब्लेसिंग थ्रू हिज वर्ड्स, ऑलरेडी ब्लेसिंग, ऑलरेडी ब्लेस्ड। उसी का एक्सप्रेशन है, थैंक्स गिविंग एक्सप्रेशन है टाइथिंग। इवन इफ वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं, और अगर हम दशमांश नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इस फेथ के एक्सप्रेशंस को लेकर हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। चाहे गॉड को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कि लॉर्ड यू हैव ब्लेस्ड मी विथ सो मेनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू आपके प्रोमिसेस के आधार पर आपने मुझे आशीषित किया है, और वहां से आप अपने जीवन में आशीष की बातों को देखें। तो मैं इन चीजों को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, सिस्टम वाइज देखेंगे। यहां पर ब्लेसिंग पाने के लिए अब्राहम इज नॉट टाइथिंग, वो ब्लेस्ड है इसलिए वो टाइथ कर रहा है। यहां पर आप वचन को पढ़ेंगे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो टाइथिंग देने से पहले ही वो ब्लेस्ड है। उसको ब्लेसिंग का प्रोमिसेस अध्याय 12 में ऑलरेडी परमेश्वर ने किया है। अध्याय 13 में हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी ब्लेसिड है, रुपये धनी सोना रुपये से वो ऑलरेडी संपन्न है। यहां पर हम 14 अध्याय में आ रहे हैं। एक क्रमबद्ध अगर हम देखेंगे सिलसिलेवार, तो यहां पर वचन क्या लिखता है? तब सालेम का राजा मेल्कीसेडेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखरस ले आया। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर,
जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तो जब आप कोई चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, फेथ को एक्सप्रेस करते हैं, यहां हम क्या देख रहे हैं? परम प्रधान का याजक, एनी मैन ऑफ गॉड, जो आपके लाइफ में परमेश्वर के रोटी और दाखरस क्या है? वो आत्मिक भोजन को दर्शाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को रिसेंबल करता है। वही प्रभु जो देदारी हुआ और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, आपके लिए अपना जीवन को आपको दिया, ताकि आप मसीह का जीवन, आप एक हो सके मसीह के साथ। तो परम प्रधान का, ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखरस ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया। रोटी और दाखरस रिसेंबल करता है मसीह यीशु का सैक्रिफाइस, मसीह यीशु का प्रेम। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे। वो अपना जीवन को कुर्बान किया, अपने आप को बलिदान किया। यह शरीर जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, और उसी के बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र ठहराए गए। और यह नवीन विधान का रक्त जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, उसी के लहू के कारण आप धर्मी ठहराए गए। When you are beginning to believe on these things, इस फंडामेंटल को, स्पिरिचुअल फंडामेंटल को जब आप बिलीव करना शुरू करते हैं, जैसे आपको कोई सुसमाचार प्रचार आपके सामने में लेकर आता है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब इन बातों को आपको डिक्री एंड डिक्लेयर कराता है, आप जब इन बातों को डिक्लेयर करते हैं, रिसीव करना शुरू करते हैं, और उनके जरिए आप और एक स्टेप बढ़ते हैं कि आप मसीह यीशु के लहू के कारण आप धर्मी हैं, तो धर्मियों की आशीषों की बातों को भी आप रिसीव करना शुरू करते हैं। वो कंप्लीट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप और एक स्टेप लेते हैं, और वो स्टेप है गिविंग। यहां पर अब्राहम ने क्या किया कि जब उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दशमांश के बारे में बाइबल में हम जिक्र पा रहे हैं। तो कई बार हम रॉन्ग मोटिव से हम दशमांश देते हैं। रॉन्ग मोटिव कई बार हमें ट्रिगर करता है कि वी हैव टू गिव। अगर हम नहीं देंगे तो हम आशीषों से वंचित हो जाएंगे। अब्राहम वाज ऑलरेडी ब्लेस्ड, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, और वही ब्लेसिंग का ही प्रकटीकरण है। यू आर ब्लेस्ड सो यू आर गिविंग। सो हाउ डू वी एक्सप्रेस वी आर ब्लेस्ड? इट इज थ्रू आवर गिविंग। और जब हम इस रीति से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष बढ़ता चला जाएगा। देन थिंग्स विल बिगिन टू ऑपरेट इन आवर लाइफ। तब वो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। यू आर प्रोमिस्ड ब्लेसिंग्स, यू आर ब्लेस्ड, एंड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड यू आर रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन। यू आर डिक्लेयरिंग, आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन यू आर उसी ब्लेसिंग में आप ब्लेस्ड हैं बोल के यू आर गिविंग। जब आप देना शुरू करते हैं, जो कुछ भी आपके लाइफ में, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट वी नीड टू गिव। किंगडम की बढ़ोतरी के लिए आप देंगे, आप उसके किंगडम का एक पार्ट होते हैं। आप उसकी नीच प्रजा होने की बातों को कब कैसे प्रकट करेंगे? जब आप उसमें सहभागी होंगे। जब हम किंगडम के लिए देना शुरू करते हैं। और इसी के विषय में बाइबल में आप देखेंगे लॉट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन में हम इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक इंस्ट्रक्शंस है जो वो कहता है कि अपने पूंजी को स्वर्ग में जमा करो। वी कैन हैव लॉट ऑफ मनी, करोड़ों रुपीस हो सकता है इस पृथ्वी पर, बैंक बैलेंसेस में, जमीन में, घर में, संपत्तियों में हम अर्जन कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ भी लेके नहीं जा सकते।
केवल जो हम परमेश्वर के किंगडम के लिए जो कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, परमेश्वर के जनों की सहायता के लिए, मदद के लिए, मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, मिनिस्ट्री का एक पर्पस होता है, प्लान होता है, कुछ कुछ योजनाएं होती है, और उन योजनाओं को फुलफिल करने के लिए आप आगे बढ़कर जब सपोर्ट में खड़े होते हैं तो वो साधारण चीज नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मरणहार मनुष्य दशमांश को रिसीव करता है, मरणहार मनुष्य रिसीव करता है इस पृथ्वी पर, लेकिन स्वर्ग में तो वो रिसीव करता है। गॉड इज रिसीविंग, जीसस इज रिसीविंग, जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है। यहां पर आप किसी भी मैन ऑफ गॉड को आप देते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि स्वर्ग में वो रिसीव करता है। आपका ट्रांसैक्शन, फिजिकल ट्रांसैक्शन इस फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली वो इन्वेस्ट हो रहा है स्वर्ग में। बिकॉज साइमल्टेनियसली गॉड इज ऑल्सो रिसीविंग देयर। यहां आप किसी मरणहार आदमी को दे रहे हैं, लेकिन वहां वो रिसीव करता है जिसकी गवाही दी जाती है। जीसस इज रिसीविंग देयर। तो एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, मत्ती के सुसमाचार में। व्हाट डिड जीसस से अबाउट गिविंग, मतलब परमेश्वर के किंगडम के लिए इन्वेस्ट करने के विषय में क्या कहा है। यहां लिखता है 19 वचन 6 का 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, यहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। एक ट्रेमेंडस चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो भी लोग टाइथिंग देने वाले होते हैं या दान देने वाले होते हैं, उन लोग का झुकाव उन लोगों से ज्यादा होता है जो लोग दान नहीं देते हैं। वचन सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो लोग वचन सुन रहे हैं बट अपने दान और दशमांश कंटिन्यू जो लोग देते हैं, वो लोग ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं स्वर्ग के राज के लिए, आत्मिक बातों के लिए। दे आर मोर कंसर्न्ड देन दोज पीपल। और जो लोग दान कभी नहीं देते, दशमांश कभी नहीं देते, या दशमांश देने में जो लोग कंजूसी करते हैं, वे अपने ही जीवन में उलझे होते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, है ना, ये चीज कर दीजिए, वो चीज कर दीजिए। बस उसका धर्माचरण, चाहे उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, बस इन्हीं बातों पर उलझा रहेगा। दुनियादारी की चीजों से ऊपर कभी नहीं उठ पाते। क्योंकि उनका ध्यान केवल वही है कि प्रभु मेरा घर बनाना है, मुझे जमीन खरीदना है, मेरे बच्चों की शादी करना है। यहां से ऊपर नहीं उठ पाते। जब कभी भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, बस यही सब चीजें हैं उनका, मेरा जमीन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, उनका शादी। बट दोज हु आर गिविंग, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग। कैसे मैं प्रभु में बढ़ूं, कैसे और आत्मिक उन्नति हूं, कैसे सुसमाचार बढ़े, कैसे लोगों का जीवन बदले, उस एंगल में वे सोचने लगते हैं, उस एंगल में वे प्रार्थना करते हैं, उस एंगल में वो बढ़ते हैं, उस एंगल में उस प्रकार के कामों करने वालों के साथ वे खड़े होते हैं, आगे बढ़कर खड़े होते हैं। अपने घरों को खोलेंगे, वैसे सेवकों की पहुनाई करेंगे, अपने घरों में बुलाएंगे, रखेंगे, उनकी सेवा टहल करेंगे। वही लोग कर सकते हैं जो लोग कंटिन्यूअस परमेश्वर के किंगडम के लिए आगे बढ़ते हैं, और वे ज्यादा ऑनर करेंगे। टेंडेंसी जो लोगों का देखिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा शिकायत करेंगे, किसी भी सेवक की टांग खींचने वाले काम करेंगे, दे आर दोज पर्संस जो लोग कंटिन्यूअस अपने टाइथ कभी नहीं देते। चाहे दान उन देने में भी पैसों को देखते हैं कि क्या है उनके पर्सेस में, जो सबसे छोटा
डिनोमिनेशन का जो पैसा होगा, 500 होगा, फिर 200 का नोट होगा, 100 का नोट होगा और 50 का नोट होगा। जो लोग रिवर्स में, मतलब जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन से अपने पर्स में से पैसों को खींचते हैं, है ना, 50, अगर 50 से भी छोटा होगा 20, तो 20 को निकालेंगे, 500 को कभी नहीं छुएंगे। जब चर्चेस में दान देने के लिए दान आप देखेंगे, उनके पास 500 का भी नोट होगा, 200 का भी नोट होगा, 100 का भी नोट होगा, 50 का भी नोट होगा, 20 का भी नोट होगा, 10 का भी होगा। तो लोग 10 से शुरू करेंगे, 10 निकालेंगे या 20 निकालेंगे, कभी 500 नहीं निकालेंगे, कभी 200 नहीं निकालेंगे। वैसे लोगों का टेंडेंसी आप देखेंगे, वही लोग होंगे जो लोग शिकायत करेंगे, फादर की कमी घटी निकालें, पास्टरों की कमी घटी निकालेंगे, प्रचारकों की कमी घटी निकालेंगे, चर्चाओं में वही लोग रहेंगे। बट आई टेल यू, जो लोग परमेश्वर के लिए सीरियस हैं, गंभीर हैं, जो लोग की नजरें जाती है 500 का नोट देने के लिए, कभी जब अपने पर्सोस खोलते हैं तो सबसे पहले उसका 500 के नोट में जाता है ध्यान, वो लोग किंगडम के लिए कंसर्न होते हैं। यू हैव टू ऑनर एवरी मैन ऑफ गॉड। आप किसी भी मैन ऑफ गॉड को आप ये नहीं कर सकते। अब्राहम की आशीषों की जब बातों को, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, अगर आप उनकी बुराइयां करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी आशीषों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। वो मैन ऑफ गॉड ऑलरेडी आशीषित है, उनका लाइफ को आप बिगाड़ नहीं सकते। इफ यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट मी और एनी मैन ऑफ गॉड, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, बट स्पिरिचुअली आप अपने आप को हैम्पर करते। प्रभु ने क्या कहा है, जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो तुझे कोसेगा वो मैं उसे श्राप दूंगा। एनी मैन ऑफ गॉड। इसलिए मैं कई बार जब इस प्रकार की बातों को कहता हूं, कई मैन ऑफ गॉड का लाइफ में कमी भी हो सकता है, घटी भी हो सकता है, उनके प्रीचिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, हटके हो सकते हैं, वो अलग डिनोमिनेशन से हो सकता है, अलग चर्च से हो सकता है, वो आपके जैसे बड़े चर्च से बिलोंग नहीं करता हो, कोई स्वतंत्र सेविकाई कर रहा हो, एक छोटा प्रचारक हो, बट ही इज डूइंग गॉड्स वर्क। परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में है, सुसमाचार का जो प्रचार कर रहा है वो। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि तुम सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। उस असाइनमेंट को लेकर वो खड़ा है और वो प्रचार कर रहा है। कम से कम उसका बुराई तो मत करिए। जो प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेट कमीशन है, उस असाइनमेंट को जो पूरा करने वाले जो लोग भी सेवक होते हैं, लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आप प्रार्थना कीजिए कि लॉर्ड और अधिक आपकी महिमा इस सेवक के द्वारा, इनके मिनिस्ट्री के द्वारा और अधिक फैले प्रभु। और आप आनंदित होइए उस कामों को देखकर, वो पिता का काम कर रहा है, उसे जेलसी मत रखिए। रिसेंटली अभी सिमडेगा में एक प्रेयर मीटिंग हो रहा था, और उसमें पास्टर राजीव, जो स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्री ब्रदर रंजीत कुमार के मिनिस्ट्री से हैं, और उनके जरिए प्रभु के दास सूरज प्रेमानी सर आए हुए थे। और चूंकि प्रचार हो रहा था और मैं जब सेवासा से लौट रहा था, उस दौरान मुझे वो स्टेज वगैरह दिखा, लेकिन उस दिन मैं अपने ऑफिस में आया तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, और वहां बीच में खड़े होकर लोगों की जो भी भीड़ रहेंगे उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हो सकता है कि जो भी बातें वो बताएंगे, ऑलरेडी आई नो देम, है ना, तो मेरे लिए हो सकता है कि वचन से मैं ज्यादा उतना अधिक मुझे उतना लाभ ना भी हो, फिर भी मैं जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा क्योंकि देयर आर मेनी, बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, और कम से कम वहां जाकर मुझे खड़ा होकर लोगों के लिए प्रार्थना करने का तो मौका मिलेगा। ऐसा सोच के मैं सोचा कि मैं जाऊंगा, और मैं गया वहां पर। और जब मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरे पर्स में करीब 400 या 500 रुपये थे। तो मैं डिसाइड कर रहा था कि नहीं, 400-500 रुपये लेके तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं एटीएम से जाऊंगा, कुछ पैसे निकालूंगा, और वहां जब दान का समय आएगा तो मैं दूंगा। ऐसा करके मैं सोच रहा था। और अचानक जब मैं अपने
अपना जो सेल्फ में मैं कुछ चीजों को ढूंढ रहा था, तो कुछ पैसे मैंने रखा था लिफाफा में, अच्छा पैसा था। मेरा मन में रख रहा था कि आधा पैसा को मैं अलग कर दूं, आधा पैसा को दूं। लेकिन जब थॉट में चूंकि आया था कि मुझे देना है, और जब वो पर्स मेरे हाथ, मतलब वो लिफाफा मेरे हाथ में आया, तो मैंने उसे एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं सोचा कि नहीं, सारा पैसा को मुझे देना है। और जब वहां पर मैं बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, धन्यवाद दे रहा था, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। जब किसी को सेवक जानकर अगर आप उसे एक गिलास भी पानी को देंगे, पानी पिलाएंगे, बोलता है, छोटा से छोटा चीज भी आप करेंगे, सेवक जानकर, नबी जानकर आप किसी को अगर सम्मान करेंगे, तो अब उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। ऐसा करके वचन लिखता है। मैं वहां पर इसीलिए खड़ा था और मैं बोल रहा था कि प्रभु, आज तक तो मैं ऑनलाइन में ही प्रचार कर रहा हूं, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग को गैदर करने का अनुग्रह इन सेवकों के जीवन में है। मेरी भी हृदय की चाहत है प्रभु कि मैं भी आपके लिए खड़ा हूं और बड़ी भीड़ के बीच में आपके जो भी बातें आपने मुझे सिखाया, उन बातों को मैं प्रकट करूं। ऐसा करके मैं धन्यवाद दे रहा था, उनके जीवन के लिए धन्यवाद दे रहा था। और जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि लाइक पूरे एक्सपेंसेस करीब 6 लाख से ऊपर का है, और पहला दिन जो दान उठा था वो करीब 1.5 लाख के करीब उठा था, ऑलमोस्ट वो लोग शॉर्टफॉल में थे। तो उन्होंने आह्वान किया कि सिमडेगा प्रभु के राज्य के लिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है, जहां कहीं भी जाते हैं वहीं के लोग सारे एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। तो आप लोग जितना बढ़कर आप लोग दान दे सकते हैं, उतना आप दान दीजिए। ऐसा करके वहां पर आया, बातें आई। तो मेरे मन में शुरू में आया कि जो कुछ भी मेरा पर्स में है, मैं सारा चीज को खाली कर दूंगा। और उन चीजों को मैंने दे दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में बार बार, जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं, उनकी लाइफ को ब्लेस कर रहा हूं, प्रभु मेरे मन में एक अमाउंट को डाल रहे थे। और वो अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, इट वॉज अ बिग अमाउंट। और प्रभु ये बात को डाल रहे थे कि अगर मान लीजिए उनका पैसा अगर घटता है, 1 लाख रुपया घटता है, 1.5 लाख रुपया घटता है, तो तुमको खड़ा होना है, तुमको देना है। तो मैं अपने आप को काउंटर कर रहा था कि प्रभु कैसे, मैं तो जो भी पर्स में था मैंने सब दे दिया। लेकिन ये चीज बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और मैं बार बार दबाने का कोशिश कर रहा हूं। और मैंने प्रभु से एक चीज कहा कि अगर वो स्टेज से अनाउंस करेंगे कि जो लोग इतना घटा है, जो लोग देना चाहते हैं, वो लोग सामने आएंगे, और वो अमाउंट को मेंशन करेंगे कि दिस मच अमाउंट देने वाले अगर कोई होंगे एग्जैक्टली, तब प्रभु मैं समझ जाऊंगा कि ये कंफर्मेशन मेरे लिए है और मुझे आगे बढ़कर देना है। ऐसा करके मैं सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और अंत में वही हुआ। सेकेंड डे का कलेक्शंस करीब 3 लाख के करीब आया, तो उनका 4.5 लाख, 6 लाख का एक्सपेंसेस में 1.5 लाख शॉर्ट हो रहा है। Why I am telling this कि आज कई बार हम लोग कई रीति से हम लोग बटे हुए होते हैं, चर्चेस में बटे हुए हैं, डिफरेंट तरीके से बटे हुए हैं। पीपल आर ट्राइंग टू डू गॉड्स वर्क, परमेश्वर के राज के लिए वे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने चर्चेस को छोड़िए, अपने कलीसिया को छोड़िए। आप जिस कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां की उन्नति के लिए आप उसी में बने रहें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, सपोर्ट करें अपनी कलीसिया को। बट कोई भी मैन ऑफ गॉड अगर काम कर रहा है प्रभु के सुसमाचार के लिए, जहां बन पड़ता है, हमें सहभागी होना है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के दौरान लॉट ऑफ बहुत सारी महिलाएं थी जो उसको आर्थिक रूप से उनकी मदद करती थी। उनके चेलो लोग थे सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ देने के लिए। बट फिनेंशियल नीड भी था, एक्सपेंसेस भी था। और बाइबल इस बातों को लेकर बहुत ही एक्सप्रेसिव है, जिन्होंने अपनी संपत्ति से उनकी सेविकाई को मदद किया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 3 को पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसका जिक्र को पाएंगे। मैं इन चीजों को क्यों बता रहा हूं? हाउ गॉड कई बार आपको प्रेरित करेगा कि आपको देना है, बट हम लोग दबा देते हैं उसको। इच्छा होता है, हम लोग अपना कैलकुलेशन भिड़ाते हैं कि मेरे पर्स में, चाहे मेरे बैंक में तो इतने पैसे हैं, मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और इसी उधेड़-बुन में फंसकर कई बार हम लोग देते ही नहीं। इच्छा तो होता है देने का, प्रभु कई बार आपको उभारता भी है देने के लिए। आप जब अपने आप को लेट आउट नहीं करेंगे, अपने आप को फ्री नहीं करेंगे,
अपने हाथों को जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, फर्दर गॉड आपको जबरदस्ती करके आपको नहीं दिलवाएगा। स्टेप आपको लेना है। और मैं जब वहां पर था, मुझे भी शर्म लग रहा था खड़ा होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लोग ये सोचेंगे कि यार ये दिखावा के लिए कर रहा है। बहुत उधेड़-बुन में मैं था, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन चूंकि मैं प्रभु से प्रार्थना करके ये चीजों को एक्सप्रेसिव वे में मैं बोला था कि लॉर्ड, इफ नोबडी विल स्टैंड अप, कोई खड़ा नहीं होगा, तब मैं खड़ा होऊंगा। और मेरे मन में करीब 50,000 का प्रभु मेरे मन में डाला। और वहां से स्टेज से ये आया कि 1.5 लाख रुपया हमारा शॉर्ट हो रहा है, तो 10 लोग 10-10 हजार देने वाले 10 लोग खड़े हों बोल के उधर से अनाउंस हुआ। और 5-5 हजार देने वाले 10 लोग। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में 5-5 हजार देने वाले 10 लोग, देख रहा हूं कि कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। और 10-10 हजार देने वाले केवल 5 लोग स्टेज में गए। और 50,000 का चूंकि प्रभु ने मेरे मन में डाला था, 10 लोगों को वहां खड़ा होना था, 10 लोग वहां खड़े नहीं हुए, केवल 5 लोग खड़े हुए। 50,000 का शॉट वहां पर हो रहा है। तो मैंने इसे अपना एक अवसर समझा कि ये एक अवसर है। और प्रभु के मेरे हृदय में 50,000 अमाउंट का जो चीजों को डाले हैं, इसके लिए खड़ा होना है। लेकिन मैं उधेड़-बुन में हूं कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो उन चीजों का मैंने परवाह नहीं किया। मैंने कंफर्मेशन अपने लिए देखा कि लाइक अगर नहीं जाते हैं लोग तब मैं जाऊंगा। तो वहां 5 से लोग बढ़ ही नहीं रहे। तब मैं समझ गया ये मेरे लिए कॉल है। मैं गया सामने में, और वहां पर सामने में बीरू भवन का जो डायरेक्टर है प्रवीण सर थे वहां पर। तो मैंने उनके पास गया, बोला कि सर मैं स्टेज में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से ऑनलाइन दे देता हूं, मुझे जाने का मन नहीं है स्टेज में। तो वो बोले कि नहीं, अब जाइए स्टेज में। अगर आप को देने के लिए आप सोचे हैं तो आप जाइए। आपके जाने से कई लोग इंस्पायर होंगे। और वो बताते हैं कि जब मैं गया वहां पर स्टेज में खड़ा हुआ, तो 10-10 हजार देने वाले तो लोग नहीं बढ़े, लेकिन 5-5 हजार देने वालों की तादाद, जैसे मेरा कदम स्टेज में हुआ, वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। और जब मैं स्टेज में वहां पर खड़ा था, 5 लोग जो मुझसे पहले खड़े थे, उन्होंने 10-10 हजार करके 5 लोगों ने दिया। और जो वहां पर टीचर जो लीड कर रहे थे, उन्होंने देखा कि अभी भी हम लोग को 5 लोग को बुलाना है। तो मेरे पास आए, मैं छठा था, और मेरे पीछे और 4 लोग होना था, 10-10 हजार देने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा कि 50,000 मैं आपके इस सेविकाई के लिए मैं देना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने दिया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, बोला कि बस इतना ही हमें चाहिए, डन। और उन्होंने फिनिश कर दिया। तो जो बातें मैं बताना चाह रहा हूं, मेनी टाइम्स गॉड विल स्पीक टू यू कि आप दीजिए। लेकिन हम लोग कई प्रकार की, हमारा ये नीड है, वो नीड है, ऐसा नीड है, वैसा नीड है बोल के हमारे पास कई बार नीड अराइज होता है। मैंने जो भी पैसा रखा था, मेरी अपनी नीड है, मेरी अपनी जरूरतें हैं। अभी चाचा का हम लोग का जुबली कराना है गांव में, 25 साल का जो पुरोहित अभिषेक है, उसका जुबली है। उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस मुझे टेकअप करना है। तो ये सबका भी कैलकुलेशन मेरे मन में आ रहा है। तो फिर भी मैंने बोल्डली स्टेप लिया और प्रभु को बोला कि लॉर्ड, अगर आपने ये चीज मेरे मन में डाला है और एक कंफर्मेशन मुझे मिल रही है, देन आई नीड टू गिव इट। तो प्रियो, मैं क्यों बता रहा हूं इन चीजों को? कई बार हम उन चीजों को, हम आशीषित हैं, हम ब्लेस्ड हैं बोल के कई बार हम एक्सप्रेस नहीं होते हैं, स्टेप नहीं लेते हैं। कर्म के बिना हम अपने उस विश्वास को सिद्ध नहीं करते हैं। कभी भी चर्च में दान देने की बात आती है, आप हायर डिनोमिनेशन के नोट की ओर बढ़िए, भले आपके लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसा बचे ना बचे। एक दिन अगर आप मीट नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, कुछ नहीं होगा। बट लर्न टू गिव।
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आशीष की ओर बढ़ेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष में हम सबों की अगुवाई करें। पिता व परमेश्वर महान है, सचमुच हमारे जीवन में महान महान कार्य करते हैं। आज वही प्रभु यीशु हमें अद्भुत बातों को, हमारे जीवन की बातों को, आशीष की बातों को हमें बताए हैं। हम इन सभी बातों को अमल करते हैं और प्रभु हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्राज्ञा दिया है। आज हम उसी से विशेष रूप से प्रभु में बने रहें और ईश्वर की कृपा को, ईश्वर के जो भी आशीष हैं उसको हम ग्रहण करें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले और हमारे हृदय, मन, आत्मा को खोलने वाले जीवित परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए पिता व परमेश्वर को हम सारा आदर महिमा देते हैं। आइए हम परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें और जो भी हम सुने हैं हमारे मन, हृदय, आत्मा में जो प्रवेश किया है उसको हम बना के रखें और प्रभु हमें आशीषित करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ है। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, परिवार पर उतरे और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।